Hello my dear students, welcome to Kalyani Juniors. In this session we are going to discuss class 8 NCERT chapter 4. तो अभी तक हम chapter 3 तक देख चुके हैं class 8 NCERT की सीरीज़ में. आज जो हम देखने वाले हैं वो है chapter 4. तो chapter 4 में क्या होने वाला है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होने वाली है बिपिन चौधरी के बारे में. और बिपिन चौधरी कौन है? एक ओल्ड मैन है और टाइटल जो दिया हुआ है वो है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी. लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब जो मेमोरी एकदम डिलीट हो जाती है, ऐसे लैप्स ऑफ मेमोरी, ऐसे टाइम स्पेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं बिपिन चौधरी की लाइफ में. आपने पहले भी देखा था चैप्टर फर्स्ट में, हमने देखा था कि जो मिसेस जिम मैकफर्सन थी, जो कोनी थी, वो बुढ़ापे में जब जाती हैं, बुजुर्ग जब होती हैं, ओल्ड एज में उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है. तो वैसी ही कुछ स्टोरी यहाँ पर है बिपिन चौधरी के बारे में. स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को. जैसे ही आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर को ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में लिखा है बिफोर यू रीड सेशन. तो बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है डू यू हैव अ गुड मेमोरी. क्या आपकी एक अच्छी मेमोरी है? क्या आपकी याददाश्त अच्छी है? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू. क्या कभी आपकी मेमोरी ने आप पर कोई ट्रिक्स प्ले की है, मतलब आपको चकमा दिया है क्या आपकी मेमोरी ने कभी? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, बोला जा रहा है फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने की जो आदत है. ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट, आपको कई बार टाइट स्पॉट में डाल देती है. यहाँ पर टाइट स्पॉट का मतलब है मुश्किलों में डाल देती है, मुश्किलों में खड़ा कर देती है फॉरगेटफुलनेस. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली में ड्राइव यू क्रेजी. लेकिन यदि आप अपनी लाइफ का एक पार्ट ही भूल जाएं तो आप पूरी तरीके से क्रेजी हो जाएंगे, आप पूरी तरीके से पागलों की तरह बिहेव करने लगेंगे. तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं मेमोरी से रिलेटेड. मेमोरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी पॉइंट्स अब शायद हम आज के चैप्टर में देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर. अच्छा देखिए, आगे भी यही लिखा हुआ है. इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची. अब इस स्टोरी में क्या है, जो बिपिन चौधरी हैं, जो बिपिन बाबू हैं, वो नियरली क्रेजी हो जाते हैं, मतलब एकदम पागल जैसे बिहेव करने लगते हैं. बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, क्योंकि वो अपनी रांची पर जो स्टे था उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाते. रिकलेक्ट का मतलब उसको फिर से रिमेंबर नहीं कर पाते. वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि कभी रांची में उन्होंने स्टे किया था. ही हैज़ नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट्स. वो कहते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे. दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, लेकिन इसके विपरीत काफ़ी सारे गवाह हैं जो ये बताते हैं, काफ़ी सारे ऐसे एविडेंस है जो ये बताते हैं कि वो रांची गए थे. वॉट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट. तो ये जो स्टोरी है इसमें सस्पेंस क्या है, हमें ये देखना है. बिपिन चौधरी गए थे रांची या नहीं गए थे. ये बोलना चाहते हैं कि मैं रांची नहीं गया था, लेकिन इन्हें काफ़ी सारे ऐसे सबूत मिलते हैं, ऐसे गवाह मिलते हैं जिनसे इन्हें ये प्रूफ होता है कि ये रांची कभी ना कभी गए थे. तो इस स्टोरी के पीछे का क्या सस्पेंस है, किस तरीके से एक पार्ट को भूलते हैं बिपिन चौधरी, वो सारी बातें हैं आज हम देखने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को. सबसे फर्स्ट जो ट्रांजिशन है वो है बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी. पार्ट फर्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, हर सोमवार घर आते हुए, अपने कार्य से घर आते हुए बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरणस. बिपिन चौधरी कहाँ पर ड्रॉप होते हैं, कहाँ पर रुकते हैं? कालीचरण में रुकते हैं. इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. ये जो कालीचरण है, कालीचरण की एक शॉप है, वहाँ पर वो जाते हैं कुछ बुक्स खरीदने. तो नए मार्केट में कालीचरण की शॉप पर वो बुक्स लेने जाते हैं. हर मंडे का उनका ऐसा रूटीन है. कैसी कैसी स्टोरीज़ वो लेते हैं, कैसी कैसी बुक्स लेते हैं. इन बुक्स में हो सकती हैं क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स. तो क्राइम स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, घोस्ट स्टोरीज़ भी हो सकती हैं, साथ ही साथ इसमें थ्रिलर्स भी होते हैं. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और एक साथ ये 5 किताबें लेते हैं ताकि हर दिन ये एक किताब पढ़ सके. तो इतना शौक़ है बिपिन चौधरी को किताबें पढ़ने का. तो जिसको किताबें पढ़ने का शौक़ है, जनरली हमारे दिमाग में आता है कि वो व्यक्ति बहुत वाइज है, बहुत इंटेलिजेंट है. लेकिन बिपिन चौधरी किस तरीके से चीज़ों को भूलते हैं, इसे अब हम आगे डिस्कस करेंगे. अब आगे स्टोरी में राइटर ये लिखते हैं ही लिव्ड अलोन. बिपिन चौधरी का थोड़ा सा नेचर डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर और बोल रहे हैं ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे. वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं थे, लोगों में बहुत जल्दी मिक्स नहीं होते थे. एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स, और इनके जो फ्रेंड्स थे वो भी बहुत थोड़े से फ्रेंड्स थे. एंड डिडेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट, और इन्हें पसंद नहीं था कि ये आइडल चैट में अपना टाइम स्पेंड करें. अब यहाँ पर आपको फिर से एक फ्रेज दिख रहा है जो कि है आइडल चैट. इस आइडल चैट का मतलब क्या होता है? आइडल चैट का मतलब है अननेसेसरी रूटीन कन्वर्सेशन. जो भी गॉसिप जैसी बातें होती हैं, जो रूटीन कन्वर्सेशन है, जो फालतू की होती हैं, जिनका कोई सेंस नहीं है, ऐसी बातों को आइडल चैट बोला जाता है.
तुमने आज क्या खाया, तुमने आज क्या पहना, तुम कहाँ गए थे, ये सारी जो फालतू की बातें होती हैं इनको आइडल चैट बोलते हैं। तो बिपिन चौधरी के बारे में यही बोला जा रहा है कि वो अकेले रहते थे, बहुत अच्छे मिक्सर नहीं थे, बहुत सोशल नहीं थे, उनके बहुत कम फ्रेंड्स थे और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो फालतू की बातों में अपना टाइम स्पेंड करें। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। जब ये कालीचरण पर आज गए तो इन्हें एक अंदर से फीलिंग आई कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है क्वार्टर्स के पास से। मतलब जो ये जो कालीचरण की शॉप है, कालीचरण की शॉप के पास में क्वार्टर्स हैं, तो इन्हें ऐसी फीलिंग आई कि क्वार्टर्स में से कोई इन्हें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसी फीलिंग इन्हें आई। ऐसा कई बार होता है कि कई बार कोई अगर आपको देख रहा होता है तो आपने एग्जैक्टली उसे देखा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को फील कर पाते हैं कि कोई ना कोई हमें देख ज़रूर रहा है। तो ऐसी कुछ फीलिंग हुई है बिपिन बाबू को भी। आगे क्या होता है, आगे ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। तो इन्होंने क्या किया, ही टर्न्ड अराउंड, वो मुड़े, एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड, और उन्होंने देखा कि उनकी नज़र किस पर पड़ी, एक गोल चेहरे वाले व्यक्ति पर पड़ी। राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन, मीक दिख रहा है एक व्यक्ति, उस पर उनकी नज़र पड़ती है। हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, ब्रोक इनटू अ स्माइल मतलब एकदम से जिसने मुस्कुराया। जैसे बिपिन चौधरी की उस पर नज़र पड़ती है, उस व्यक्ति पर जिसका फेस राउंड है और जो मीक दिख रहा है, मतलब क्वाइट और हम्बल दिख रहा है, वो व्यक्ति पर जैसे ही नज़र पड़ती है बिपिन चौधरी की, तो व्यक्ति क्या करता है कि स्माइल देता है उन्हें प्यारी सी। आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। और बाद में वो जो मीक लुकिंग मैन है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, यू रिकग्नाइज मी, आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी, मतलब मुझे लगता है आपने मुझे रिकग्नाइज नहीं किया, आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने भी पूछ लिया, क्या हम पहले कभी मिले हैं। सच में बिपिन चौधरी ने उन्हें देख के नहीं पहचाना। अब आगे क्या कन्वर्सेशन होती है उसे हम देखते हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। अब ये जो मैन है ये बहुत आश्चर्य में नज़र आते हैं, बहुत आश्चर्य के साथ देखते हैं बिपिन बाबू को। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम एक सप्ताह तक हर रोज़ मिले थे। I arranged for a car to took you to the हुड्रू फॉल्स। बोल रहे हैं कि मैंने आपके लिए कार अरेंज करी थी जिस कार में बैठकर आप हुड्रू फॉल्स तक गए थे। इन 1958, कब गए थे, 1958 की ये बात है। इन रांची, कौन सी प्लेस की बात है, ये रांची की बात है। माई नेम इज़ परिमल घोष, और मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है परिमल घोष। तो ये सारी बातें बोली हुए व्यक्ति ने, बहुत सरप्राइज़ वो होते हैं कि किस तरीके से बिपिन चौधरी उनको पूरी तरीके से भूल गए। फिर वो आगे बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मेरे साथ हर रोज़ एक हफ्ते तक हर रोज़ आपने हर दिन मेरे साथ गुजारा है। मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी हुड्रू फॉल्स तक जाने के लिए, और मेरा नाम क्या है, परिमल घोष। और इस इंसिडेंट्स का टाइम पीरियड है 1958 और प्लेस क्या है, रांची में ये सब कुछ हुआ है। अब देखिए रांची, बिपिन बाबू जो हैं वो रांची, थोड़ा सा सरप्राइज होकर पूछते हैं रांची। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन बाबू को ये रियलाइज होता है कि वो मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो जो मीक फेस वाला व्यक्ति है वो मिस्टेक कर रहा है, वो कोई और समझ रहा है बिपिन बाबू को। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए। He had been at the point of going several times but never made it. उनका काफ़ी समय से ये इरादा था, कई बार उन्होंने ये इरादा किया कि उन्हें रांची जाना चाहिए, लेकिन कभी भी उस इरादे को वो सक्सेसफुल नहीं बना पाए, मतलब उसे प्लान में नहीं ला पाए। तो कभी भी बोला जा रहा है बिपिन बाबू रांची नहीं गए। तो ये पूरी तरीके से क्लियर है कि वो जो मीक फेस वाला व्यक्ति है वो कोई और समझ रहा है बिपिन बाबू को। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम। अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये मीक फेस वाला व्यक्ति है, ये बिपिन बाबू। अब बिपिन बाबू उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, जो मैन है वो अपनी आईब्रोज को रेज करता है। बिट हिज टंग एंड सेड, अपनी टंग को थोड़ा सा बिट करता है, थोड़ा सरप्राइज वाली फीलिंग है तो उसने अपनी टंग को थोड़ा सा बिट किया। और आगे उसने कहा, डू आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। Who doesn't know बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है, इस तरीके से उन्होंने कहा। ये जो मीक फेस वाला व्यक्ति है उन्होंने इस तरीके से कहा, तो व्यक्ति को इनका नाम भी पता है कि ये कौन है, ये बिपिन चौधरी है। अब आगे देखिए, बिपिन बाबू टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्व्स एंड सेड। अब बिपिन बाबू क्या करते हैं, बुक शेल्व्स की तरफ दोबारा टर्न हो जाते हैं और कहते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं। वन ऑफन डज, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, और ये बहुत क्लियरली अपने स्टेटमेंट देते हैं कि मैं कभी भी रांची नहीं गया।
द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब ये जो मैन है ये बहुत ज़ोर से हंस पड़ता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी आप ये क्या कह रहे हैं? बहुत सरप्राइज में है वो जो मीक फेस वाला व्यक्ति है। आगे क्या होता है? You had a fall in Hudru and cut your right knee। अब जब आप हुड्रू फॉल्स पर गए थे तब आप वहाँ पर गिर गए थे और आपकी जो राइट नी है, जो राइट पैर का घुटना है, वहाँ पर आपको एक कट भी लगा था। I brought you iodine, और मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था। I had fixed up a car for you, और मैंने आपके लिए कार फिक्स की थी, कार को ठीक किया था। To go to नेतरहाट the next day, और आप उस कार से बैठकर कहाँ गए थे? एक और प्लेस पर गए थे जिसका नाम है नेतरहाट अगले दिन। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके पैर में, आपका जो घुटना है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? वो व्यक्ति पूरी स्टोरी बताता है और विपिन चौधरी से बोलता है कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आगे क्या होता है? आगे समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। आगे वो व्यक्ति बोलता है कि कोई और भी व्यक्ति था उस समय रांची में जिसे आप पहचानते थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप कहाँ रुके थे? आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडेंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। आपने ये रीज़न दिया था बंगलो में रुकने का कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है, आप खाना कैसा खाते हैं, आपको खाना पसंद है जो किसी बावर्ची के द्वारा बनाया गया हो। तो आपको होटल में रुकना पसंद नहीं है, इसलिए आप कहाँ रुके थे? एक बंगलो में रुके थे। पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है वो जो मीक फेस वाला व्यक्ति है रांची में ठहरने का। आगे बोल रहे हैं वो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। ये जो थे दिनेश मुखर्जी जो रांची में रहते थे, जो किनकी पहचान के थे? विपिन चौधरी की पहचान के थे। उनके बारे में भी ये व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मिस्टर मुखर्जी किसके साथ रहते थे? अपनी बहन के साथ रहा करते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपका एक बिग आर्ग्यूमेंट हुआ था मून लैंडिंग को लेकर, क्या आपको याद है? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताऊंगा। यू ऑलवेज कैरीड ए बैग विद योर बुक्स, आप हमेशा एक बैग कैरी करते थे जिसमें आपकी किताबें होती थी। बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी आप ट्रिप्स पर जाते थे, साइट सीइंग ट्रिप्स पर जाते थे, तब आप हमेशा अपने साथ कुछ बुक्स को कैरी करके ले जाते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ? तो कुछ साइट सीइंग जैसी फील्ड में इनका वर्क है, और जब ये साइट विजिट करने के लिए जाते थे तो अपने साथ ये बुक्स लेकर जाते थे। तो पूरा इंट्रोडक्शन दिया और आखिरी में जो मीक फेस वाला व्यक्ति है वो बोल रहा है एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या नहीं? आगे देखिए क्या होता है। आगे बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। अब जो बिपिन बाबू हैं वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी बातों पर और वो बहुत धीरे से बोलते हैं, उनकी आंखें अभी भी किताबों पर हैं। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट? 1958 तो आपने बोल दिया, लेकिन 1958 में कौन से महीने की आप बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर, मैन ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि वो मंथ कौन सा था? वो मंथ था अक्टूबर। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने बोला नो सर ऐसा कुछ नहीं है। आई स्पेंड पूजा इन 1958 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर, मैंने तो 1958 का जो अक्टूबर है उस अक्टूबर में मैंने क्या किया था? पूजा किया था, कुछ वर्ष वाले सेरेमनी में मैं इन्वॉल्व हुआ था मेरे एक फ्रेंड के यहाँ पर जो कानपुर में रहता था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप एक गलती कर रहे हैं, गुड डे। और ऐसा कहते हुए बिपिन चौधरी आगे निकल जाते हैं। आपने पहले देखा था कि बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं लोगों से, तो यहीं पर इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं और वहाँ से जाने लगता है। आगे क्या हुआ? लेकिन वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहा। वो व्यक्ति क्या करता है? बट द मैन डिडंट गो, वो व्यक्ति जाता नहीं है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना ही वो बातें करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, ये तो बहुत अजीब सा है। One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow, एक शाम मैंने आपके साथ आपके बंगलो के वरांडा में चाय पी थी। You spoke about your family, और वहाँ पर आपने मुझे आपकी फैमिली के बारे में बताया था। You said you had no children, आपने कहा आपके कोई बच्चे नहीं हैं। And that you had lost your wife 10 years ago, और आपने अपनी पत्नी को कब खो दिया? 10 years ago आपने अपनी पत्नी को खो दिया है। Your only brother had died insane, और आपका जो एक भाई है वो मर चुका है, इंसैनिटी में मर चुका है। इंसैनिटी क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा जो मेंटल प्रॉब्लम है उसको इंसैनिटी बोला जाता है। तो आपका एक भाई इंसैनिटी में डेथ हो चुकी है। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और यही रीज़न है कि आप कभी भी रांची के मेंटल हॉस्पिटल को विजिट नहीं करना चाहते, उसके आसपास नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको थोड़ा सा अपने भाई की रिमेम्बरेंस हो जाती है, आप थोड़ा सा रिकलेक्ट करते हो उन मेमोरीज़ को।
उसको अपने भाई के साथ की। तो ऐसा बोल रहा है वो व्यक्ति कि आपने मुझे पूरी आपकी फैमिली के बारे में बताया, आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी बीवी 10 साल पहले गुजर चुकी है, आपका भाई भी डेथ हो चुकी है, इंसेन उसकी डेथ हुई है। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई, ठीक है। अब बिपिन चौधरी क्या बोलते हैं, When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief। और जब बिपिन बाबू बुक्स के लिए पे कर देते हैं और उस शॉप को छोड़ने वाले होते हैं, तब भी वो मैन बहुत ज़्यादा आश्चर्य के साथ बिपिन बाबू को देख रहा है कि इस व्यक्ति के साथ मैंने इतने दिन गुजारे, मैं इतने अच्छे से इन्हें याद हूँ, मुझे ये इतने अच्छे से याद है, लेकिन इन्हें पूरा वो टाइम ही याद नहीं है कि कभी रांची गए थे, एक भी बात इन्हें याद नहीं है। तो इस अटर डिसबिलीफ में वो उन्हें देखता है। अटर डिसबिलीफ का मतलब क्या होता है, अटर डिसबिलीव का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज। तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में कि आपको बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है उस बात पर, उसे बोला जाता है अटर डिसबिलीव। आगे देखिए क्या है, बस तो यहीं तक हमारा ये जो पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। अब इसका कंप्रहेंशन चेक हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या यहाँ पर पूछे गए। क्वेश्चंस में देखा जाए तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीव। जो मैन है उसने बहुत अविश्वास के साथ, बहुत ही डिसबिलीव के साथ बिपिन बाबू को क्यों घूरा, क्यों स्टेयर कर रहा था वो। आंसर इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, द मैन परिमल घोष, मैन का नाम है परिमल घोष, was taken aback when बिपिन failed to recognize him. He didn't believe that बिपिन had a lapse of memory। तो ये जो बिपिन चौधरी हैं, ये जब उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते, पहचान नहीं रहे होते, तब इनको बहुत ज़्यादा डिसबिलीफ होता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। और इस बात को तो ये बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाते हैं परिमल घोष कि बिपिन चौधरी पूरी तरीके से मेमोरी को खो चुके हैं, मेमोरी का स्पैन ही खो चुके हैं, मतलब पूरा एक लाइफ का स्पैन उन्हें याद ही नहीं है। ये बात बिल्कुल वो पचा नहीं पा रहे हैं परिमल घोष, इसलिए इतने ज़्यादा सरप्राइज में वो उन्हें स्टेयर करते हैं। आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 1958। अब बिपिन बाबू ने क्या कहा था, वो 1958 के अक्टूबर में कहाँ गए थे। तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कानपुर में अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, कुछ पूजा सेरेमनी में गया था 1958 अक्टूबर में। यही चीज़ आप लिखेंगे, बिपिन बाबू सेड दैट इन अक्टूबर 1958 ही वॉज इन कानपुर। तो वो कहाँ थे, कानपुर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, मेंशन एनी 3 और मोर थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। तो परिमल घोष को तो बिपिन बाबू के बारे में काफ़ी सारी बातें पता है, तो आपको यहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा चीज़ें मेंशन करनी है जो परिमल घोष ने डिस्क्राइब किया बिपिन बाबू के बारे में। तो आप क्या क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि उन्होंने बताया था कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। आप ये बता जा सकते हैं कि उनके ब्रदर की भी डेथ हो चुकी है और वो कैसे थे, वो एक इंसेनिटी में उनकी डेथ हुई है। आप ये भी बता सकते हैं कि जो बिपिन बाबू हैं उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वो कैसे हैं, वो लवर ऑफ बुक्स हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप उनके बारे में बता सकते हैं। तो आप आंसर को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबूज वाइफ वॉज डेड, वाइफ के बारे में बताया, एंड हिज ओनली ब्रदर हैड डाइड इन द सेम ईयर इन रांची, इन ए रांची ल्यूनाटिक असाइलम। तो ल्यूनाटिक असाइलम क्या होता है, पागल खाने को, जहाँ पर जो थोड़े से इंसेन पीपल होते हैं उनका इलाज चलता है, उसे बोला जाता है ल्यूनाटिक असाइलम। तो ल्यूनाटिक असाइलम में उनके ब्रदर की डेथ होती है। ही ऑल्सो न्यू दैट बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रन, उन्हें ये भी पता है कि उनके बच्चे नहीं हैं, एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बुक्स। तो ये 4 पॉइंट्स आप मैंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और थोड़ा सा मन में सस्पेंस बना हुआ होगा। जल्दी से लेकर आएंगे आपके सामने चैप्टर 4 का ही पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।